हाय बीरबल, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आपको बता दें जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं। ये सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस आदि में ये बार बार पूछे हुए प्रश्न याद रखेंगे। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के डिस्कोर्स से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम वही प्रश्न लेकर आते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? जाति आधारित समाज, व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे उनकी क्या सबसे बड़ी विशेषता थी, याद रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन इसमें आपका जो है बी राइट आंसर होगा। व्यवस्थित शहरी जीवन उनकी बहुत अच्छी थी, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। चलिए अपने प्रश्न को बढ़ते हैं हम। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों के लिए महत्वपूर्ण रचना थी? याद रखेंगे साथियों, बार बार पूछा हुआ प्रश्न याद रखेंगे। एसएससी 2019, 16, 6 और 2017 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। नटराज की, नरसिंहा की मूर्ति, नतर्की की मूर्ति और बुद्ध की मूर्ति। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। नतर्की की मूर्ति लोगों के लिए महत्वपूर्ण रचना थी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? यानी वह कौन सा वेद है जो भारतीय संगीत का उद्गम है? याद रखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें आपका सी राइट आंसर होगा, सामवेद में खोजा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से युग के प्रणेता कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एसएससी 2018 और 11 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। पतंजलि, बाणभट्ट, आत्रेय और भद्रबाहु। तो युग के प्रणेता कौन थे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखेंगे। ऑप्शन इसमें आपका सी ए राइट आंसर होगा, पतंजलि जो थे। अगला प्रश्न है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। वैश्विक, न्याय, योग और सांख्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। न्याय जो है भारतीय संस्कृत के दर्शन से। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, और ये 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है। एसएससी 2018 और 19 दोनों बार पूछा हुआ प्रश्न है। कल्हड़, मैत्रेय, पाणिनि और कालिदास। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। तो कौन था? ऑप्शन इसमें आपका सी राइट आंसर होगा। पाणिनि जो थे पहले व्याकरणकर्ता थे। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए पोस्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्योंकि 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास और विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक पूछे तो याद रखेंगे। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। विष्णु शर्मा जो थे ये पंचतंत्र के लेखक थे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम सांस कहाँ ली थी? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो अब कितने बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग सारनाथ लगा देते हैं, कुछ लोग कुशीनगर लगाते हैं, लेकिन याद रखेंगे साथियों। तो ऑप्शन इसमें आपका कुशीनगर, सारनाथ, राजगृह और बोध गया। तो इसमें बिल्कुल ना कंफ्यूज होइएगा। आप जो भगवान बुद्ध थे अंतिम सांस कहाँ लिए थे? तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। कुशीनगर में जो थे अपनी अंतिम सांस वो लिए थे। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने सिंहासन में बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बहुत बार पूछा प्रश्न है। 2018, 2022 और 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अशोक, सिमुक, कनिष्क और अजातशत्रु। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अजातशत्रु जात हो अपने पिता की हत्या किया था सिंहासन के लिए। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस शासक ने मगध पर शासन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। सातवाहन, कर्ण, शुंग और नंद। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मौर्य वंश का किस शासक ने मगध पर शासन किया था? याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। शुंग वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? यानी तीर्थंकर जो शब्द है वह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म। दोस्तों एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न याद रखेंगे, एमटीएस में पूछा 2018 में। तो ये ऑप्शन आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। चटक, त्रिपिटक, वेद और उपनिषद। तो बौद्ध ग्रंथों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा ग्रंथ है? भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार पूछा प्रश्न, तो याद रखेंगे।
ऑप्शन इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथ का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, उनकी माता का भी पूछा किस वंश से संबंधित थी, याद रखेंगे। ज्ञात्रिक, शाक्य, मौर्य और कुरु। देखिए एसएससी 2011, 2023 और 19 में पूछा हुआ प्रश्न याद रखेंगे, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। शाक्य वंश से जो भगवान बुद्ध थे वो संबंधित थे। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्ह क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बौद्ध ग्रंथ, बुद्ध का एक नाम, बौद्ध स्थल और कला एवं बौद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मिलिंद पन्ह क्या है, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी 2019 में देखिए पूछा प्रश्न है, यानी आपके क्वेश्चन को रिपीट भी कर सकता है, याद रखेंगे। ऑप्शन इसमें आपका ए राइट आंसर होगा। बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्ह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था। देखिए इसे बहुत पूछा है, 2019 पूछा है, 2011 में भी पूछा है, 2010 में भी पूछा है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। वेनसांग, फाहियान, इत सिंह और मेगस्थनी। आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसका हम पार्ट 2 लेकर जल्द ही आएंगे और सारे क्वेश्चन लेकर हम आएंगे जो आपके एसएससी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे होंगे। दोस्तों चैनल पर सपोर्ट कीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए।